श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए आप, इधर आओ बाबू, इधर आओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम। नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरै सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति से बैठ जाइए। अब जब तक सत्संग होता रहेगा आप लोग चहल पहल नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों और श्री श्री 108 संत काली पूजा समारोह समिति कि जितने सदस्यगण हैं, जितने भी अध्यक्षगण हैं, उनको मैं बारंबार सबको प्रणाम करता हूं।
सबके अंदर ज्ञान स्वरूप संत सदगुरु परमपिता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हर साल की भांति इस साल भी लाल कोठी काली मंदिर में काली पूजा के उपलक्ष्य में माता की भक्ति करते हुए, उपासना करते हुए ज्ञान स्वरूपिणी सिद्धेश्वरी परमेश्वरी आदि शक्ति का ज्ञान, उसकी पहचान, उसकी सही माने में हम भक्ति कैसे करें, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह संत मत का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वास्तव में माता काली को माँ की भक्ति, काली की भक्ति हम कैसे करें कि माँ काली हम पे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। पहले यह जानना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिए। मैं थोड़ा ही देर बोलूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, हलचल नहीं कीजिएगा। एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज माँ काली की पूजा, उनकी उपासना एकदम बालक के जैसे अंतर मन से, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, न किसी प्रकार का छल, न किसी प्रकार का प्रपंच, जैसे कोई बालक अपनी माँ को पुकारता है तो माँ अपने बच्चे की पुकार सुन करके उसके पास आ जाती है दौड़ती हुई, लेकिन बच्चा माँ के पास नहीं जाता है, बल्कि माँ बच्चे के पास आती है। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि मेरा बालक अभी बहुत छोटा है। तो ठीक उसी तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी जो महाराज थे, उनका पहले का नाम था गजाधर। उसी तरह वो माँ को पुकारते थे कि माँ माँ, जैसे बोलते थे माँ का हृदय पिघल जाता और साक्षात माँ प्रकट हो जाती थी उनके पास। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को माँ के पास जाना पड़ा कि माँ उनके पास आई। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को माँ के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि माँ स्वयं उनको प्रकट होकर के उनको दर्शन दी। क्यों? उनके निश्चल भाव को देखकर, उनके वात्सल्य भाव को देखकर उनका जो पुकार था, उस पुकार में एक वात्सल्य भाव था, एक प्रेम था, एक खिंचाव था, एक आकर्षण था कि माँ जो है उनकी पुकार को सुन करके प्रकट हो जाती थी और उनको दर्शन देती थी, और वे माता को पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे।
और माँ उन पर सदा प्रसन्न रहती थी। कैसे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस? अभी आप पुकारिए तो माँ दर्शन दे देगी। आप पुकार के दिखाइए, माँ को प्रकट कर लीजिए, क्यों दर्शन नहीं देगी? इसलिए कि आपके भीतर में वह वात्सल्य भाव नहीं है। आपके भीतर में अंतरात्मा उतनी पवित्र नहीं है, उतनी शुद्ध नहीं है। हम लोग छल कपट और प्रपंच से भरे हुए हैं। हमारा मन निश्चल नहीं है, स्थिर नहीं है, चंचल है, बाह्य जगत में भ्रमण कर रहा है। लेकिन उनका जो मन था एक माँ में ही रमन करता था। स्वामी रामकृष्ण का जो मन था एक माँ में ही रमन करता था। वे दिन रात माँ के ही बारे में चिंतन करते थे, सोते थे माँ का नाम लेकर, उठते थे माँ का नाम लेकर, स्वप्न जगत में माँ के ही गोद में विचरण करते थे, लेटे रहते थे स्वप्न जगत में ही। मतलब हर जगह उनको माँ ही माँ दिखाई देती थी। देखिए, हर जगह माँ ही माँ दिखाई देती थी। तो ऐसा जो भक्त होगा तो उसको माँ क्यों नहीं दर्शन देगी? कैसे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस? इतनी भक्ति करते थे कि माँ को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था, प्रकट होना पड़ता था। देखिए, इतनी जो पूजा किए, ध्यान से सुनिए, इतनी जो भक्ति किए, बहुत आनंद आएगा प्रसंग में, ध्यान से सुनिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए केवल। इतनी भक्ति करते थे माँ की, इतनी पूजा करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कि माँ साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देती थी। इस तरह से उनका पुण्य बढ़ते चला गया। इनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पुण्य बढ़ते चला गया। पुण्य इतना बढ़ गया उनका, मतलब पूजा करते करते, माँ की उपासना करते करते इतना पुण्य जमा हो गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, इतना पुण्य जमा हो गया कि उस पुण्य के प्रताप से, उस पुण्य के प्रताप से परमहंस संत तोतापुरी जी महाराज उनके पास चल करके आए। उसी रास्ते से जा रहे थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली का जो मंदिर था, उस मंदिर के बाहर में जो चबूतरा था, उस चबूतरे पर बैठे हुए थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, गए होंगे कलकत्ता में, बैठे हुए थे। उसको सिद्धपीठ कहा गया है। ध्यान से सुनिए, एकदम चबूतरे पर बैठे हुए थे। कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और तोतापुरी जी महाराज उधर से जा रहे थे। संतों में जो परमहंस थे तोतापुरी जी महाराज, उनकी नजर पड़ गई रामकृष्ण परमहंस के ललाट पर। जैसे ही उनके ललाट को देखा, अरे यह तो बुद्धि का बड़ा धनी है, इसका पुण्य तो इतना जमा हो चुका है कि इसके भाग्य में इसी जन्म में मुक्ति लिखी हुई है, इसी जन्म में इसको मुक्ति मिलना है। देखिए, पढ़ लिए सब ललाट को देख करके, लेकिन मुक्ति मिलेगी कैसे? ये तो गुरु धारण ही नहीं किया है, मुक्ति मिलेगी कैसे? बिना गुरु का मुक्ति मिलता है? गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति ही झीनी, जैसे मकड़ी की तार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, और जम के मुख में छार, निगुरा क्या जाने।
भव जल नदिया अगम बहे धरवा, या में 84 की धार, निगुरा क्या जाने। बाबा कबीर की वाणी में आया। देखते हैं कि इसका पुण्य इतना जमा हो गया, इसी जन्म में इसको मुक्ति लिखा हुआ है, लेकिन गुरु ही ये धारण नहीं किया है। मुक्ति मिलेगी कैसे? क्योंकि बिना गुरु का मुक्ति मिलने वाला नहीं है। भगवान शिव जी का महावाक्य है, मंत्र आया है योग सिखोपनिषद में, कर्ण धारण गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लवडीरम अभ्यास वासना सत्यातरंती भवसागरम। मतलब क्या हुआ? कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से, अभ्यास करते करते, ध्यान करते करते, उस लगन से, उस ताकत से, उस शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। किसने कहा? भगवान शिव जी ने कहा। लेकिन कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह चाहिए। इसने तो गुरु धारण ही नहीं किया है। तो संत तोतापुरी जी महाराज उसको बुलाते, किधर सुनो बच्चा, इधर आओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज चबूतरे पर से उठते हैं और संत तोतापुरी जी महाराज के पास जाते हैं। जाकर के उनको प्रणाम करते, देखते हैं साधु बाबा आए हैं। प्रणाम करते हैं साधु बाबा को और कहते हैं, बोलिए साधु बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे बोलते हैं, साधु बाबा बोलते हैं। वात्सल्य भाव था ना। देखते कोई बच्चा क्या करता है, साधु बाबा आए हैं। आप लोग बोलते हैं महात्मा जी हैं, संत हैं, लेकिन बच्चे की जो भाषा होती है कि साधु बाबा आए, और उस बच्चे के पुकार से जितना वे प्रसन्न हो जाते हैं, आप महात्मा जी कह के पुकार, उससे उतना वे प्रसन्न नहीं होंगे। एक बात जान लीजिए आप, क्योंकि बच्चे के पुकार में ममता है, करुणा है, प्रेम है, रस है, निश्चलता है, आत्मविश्वास है, एकाग्रता है। लेकिन आपकी वाणी में वैसा नहीं है। तो संत तोतापुरी जी महाराज कहते हैं, देखो बालक, तुम बुद्धि के बड़े धनी हो और तुम्हारा भाग्य बतला रहा है कि इसी जन्म में तुमको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी, शांति को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा के परम पद में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। यह तुम्हारा भाग्य बतला रहा है। लेकिन बालक, इसके लिए तुमको गुरु धारण करना पड़ेगा। इसलिए तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो और ब्रह्म दीक्षा लेकर के ध्यान करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जब इतना सुने, वो क्या कहते हैं? देखिए साधु बाबा, मैं बिना माता से पूछे ब्रह्म दीक्षा नहीं ले सकता। अगर मेरी माता आज्ञा दे देगी कि जाओ तुम ब्रह्म दीक्षा ले लो, तो मैं आपसे ब्रह्म दीक्षा ले लूंगा। तो संत तोतापुरी जी महाराज क्या कहते हैं? अगर ऐसी बात है तो पहले जाओ और माँ से पूछ करके आओ। जब माँ तुमको कहेगी तभी तुम ब्रह्म दीक्षा ले। चले गए मंदिर के अंदर, पुकार करने लगे, माँ माँ माँ। जैसे पुकारते हैं माँ प्रकट हो गई।
काली माँ साक्षात प्रकट हो गई। काली माँ कहती है, कहो बेटा क्या बात है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, माँ एक साधु बाबा आए हैं और हमको कह रहे ब्रह्म दीक्षा ले लो, क्या मैं ले लूं? तो माँ कहती है कि बेटा तुमने जो इतने दिनों से मेरी पूजा की, मेरी आराधना की, मेरी उपासना की, बेटा उसी का पुण्य इतना तुम्हारा जमा हो गया, इतना जमा हो गया कि आज संत स्वयं चलकर तेरे द्वार पर आए। उसी पुण्य का प्रताप है कि आज संत चलकर तेरे द्वार पर आए हैं। बेटा वे कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे संतों में परमहंस संत तोतापुरी शिरोमणि महाराज हैं। इसलिए बेटा विलंब न कर, जा उनके चरणों में लिपट जा और उनसे ब्रह्म ज्ञान का दीक्षा ग्रहण कर। बेटा तू जो यह मेरा रूप देख रहा है, यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है बेटा, यह मेरा मायावी रूप है। क्योंकि इस आंख से जो तू दर्शन कर रहा है यह माया का दर्शन है, यह स्वरूप का ज्ञान तुझे नहीं हो रहा है। इसलिए बेटा जा, विलंब न कर, उनसे ब्रह्म दीक्षा ले ले और ले करके फिर ध्यान करना। और जब तू ध्यान के ब्रह्म प्रकाष्ठा को प्राप्त करेगा तब बेटा तुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। तब मुझे तेरे पास नहीं बल्कि तू सदा मेरे पास ही रहेगा और मैं तेरे पास ही रहूंगी। दोनों में जो भाव है माँ का और पुत्र का, ये समाप्त हो जाएगा और एक भाव हो जाएगा, मतलब सामंजस्य हो जाएगा, मतलब जीव और पीव एक में एक हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। मतलब द्वंद्व जो बना हुआ है यह द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। मत तेरा और मेरा ये भाव मिट जाएगा। इसलिए बेटा तू विलंब न कर, जल्दी जाओ। इतना कहना था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज दौड़ते हुए बाहर गए और संत तोतापुरी जी महाराज के चरणों में गिर गए, लिपट गए और कहने लगे, मुझे माफ कीजिए गुरुजी, माँ की आज्ञा है आपसे ब्रह्म दीक्षा ले लेने की, आप मुझे ब्रह्म दीक्षा प्रदान कीजिए। वहीं पर संत तोतापुरी जी महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को ब्रह्म दीक्षा दी। देखिए ब्रह्म दीक्षा का कितना महत्व है। और कहें कि बेटा तू ध्यान कर। जब ध्यान करने के लिए बैठते थे तो माँ ही उनके सामने आ जाती थी। मानस ध्यान तो उनका सिद्ध हो गया था, लेकिन जब दृष्टि योग की साधना करते थे वहां भी माँ आ जाती थी। और संत तोतापुरी महाराज का कहना था, सामने में जहां मैंने देखने के लिए कहा वहां देखो, लक्ष्य पर निशाना लगा के देखो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे कि गुरुदेव वहां माँ ही मुझे दिखाई देती है। कहा ठीक है, मेरे सामने बैठ कर करो। सामने बैठ करके सन्मुख ध्यान लगाए, फिर माँ प्रकट हो गई। बस कांच का एक टुकड़ा था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज उठा लेते हैं और स्वामी रामकृष्ण संत तोतापुरी जी उठा लेते हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एकदम ठीक बीचों बीच आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के मध्य, दोनों भवों के मध्य में वह गथा देते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक इसके सामने देख, भीतर में। जैसे ही देखते हैं गुरु की कृपा होती है, दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के जुट जाती है, उनका अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, जगमगा उठता है, 10वें द्वार में प्रवेश कर जाते हैं, मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं, अंतर जगत में वे रमन करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं।
सैर करने लग जाते हैं। क्यों? अंधकार का मंडल फट गया। तम फटे, गुरु महाराज की वाणी में आया, ज्योति भरे आकाश की तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लह ले सतपद को सही, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य सेइये। अरे गुरु भक्ति बिन कछु न बने, में ही सकल संतन कही। महाराज ध्यान करते करते स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज परमात्मा के परम पद में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए, मुक्ति मिल गई, ज्ञान स्वरूप हो गए, ज्ञान स्वरूप हो गए, सदा के लिए मुक्त हो गए, उनका परम कल्याण हो गया। हमारे परमाराध्य ने कहा, भिन्न भिन्न इष्टों के पूजने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। भिन्न भिन्न इष्ट देवों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न होती है, मतलब एक होती है। कोई सौर भक्त होते हैं, कोई गणपति भक्त होते हैं, कोई दुर्गा काली के भक्त होते हैं, कोई शिव के विष्णु के भक्त होते हैं। लेकिन भक्त की भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक कि भक्त भक्ति करके अपने इष्ट के स्वरूप को न जान ले। जब भक्त भक्ति करके इष्ट के स्वरूप को जान लेता है तब वह यही कहता है, जो दुर्गा का स्वरूप है वही काली का स्वरूप है, वही ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप है, वही गणपति का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। यह द्वंद्व समाप्त हो जाता है, भक्ति में पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करें, आप जिस इष्ट की उपासना करते एक की उपासना कीजिए, एक का मानस ध्यान कीजिए। जैसे ही बिंदु ध्यान करेंगे सब रूप सिमट करके बिंदु पर जाकर के स्थिर हो जाएगा। वहां फिर कोई रूप रंग नहीं है, रूप रंग केवल मानस ध्यान तक ही है। जैसे ही बिंदु ध्यान करेंगे सब रूप सिमट करके बिंदु पर जाके स्थिर हो जाएगा। और जो बिंदु पर अपने को स्थिर कर लेता है उसी को नाद का अवलंब मिलता है, और जिसको नाद का अवलंब मिलता है वही नाद उसको इस आत्मा को उस परमात्मा में जाकर के मिला देता है, प्रतिष्ठित कर देता है। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सह शब्दम चाक्षरे छिने निह शब्दम परमम पदम। ये अक्षरों का बीज परम बिंदु है, उसके ऊपर में नाद है, नाद के ऊपर में अक्षर ब्रह्म है, अनास ब्रह्म है, और उसके ऊपर में परमात्मा का परम पद है। इसलिए हम लोग ध्यान करें, सत्संग करें। जिस देवी की या किसी भी देवता की आप उपासना करते हैं, एक की उपासना करें और सहारा लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन हमारे परमाराध्य ने कहा, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास, कहत है संत सबू। जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। इसलिए एक गुरु की उपासना करने से, भक्ति करने से जितने देवी देवताएं हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं, सबकी भक्ति पूर्ण हो जाती है, किसी की शेष नहीं बचती, सबकी निशेष हो जाती है। और भक्ति करते करते एक दिन हम मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। बस यही थोड़ा सा हम आप लोगों को सुनाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।